सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के इस हम सत्र में सीखेंगे पवित्रीकरणम। पवित्रीकरण किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से मंत्र से। आचमन, आसन शुद्धि, पवित्री धारण, यज्ञोपवीत, शिखा बंधन, तिलक, रक्षा बंधनम एवं स्वस्ति वाचन, यह हम आज की क्लास में सीखेंगे। और पिछली कक्षा में हमने सीखा वेदों के परिचय के बारे में, जैसे जटा, माला, शिखा, रेखा इत्यादि हमारे जो प्रकृति एवं विकृति पाठें, शास्त्र हैं, इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में सीखा है। तो यदि आप लोगों ने पिछली कक्षा में नहीं अध्ययन किया है, नहीं आपने वीडियो देखा है, तो पिछली कक्षा का आप वीडियो देखें, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज की और भी प्राप्ति हो। जय श्री राम, हर हर महादेव। अथ पवित्रीकरणम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, सबाह्या सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुनः सुनिएगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अर्थात ओम अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यदि आप किसी भी अवस्था में अपवित्र हैं, सर्वावस्था किसी भी अवस्था में यदि आप अपवित्र हैं, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान श्री विष्णु का पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करके, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, आपके बाह्यकरण और अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान नारायण का, विष्णु का स्मरण करके आप लोग यह मंत्र बोलें और अपने मस्तक पर जल का छींटा लगाएं, जल का प्रोक्षण करें। पुनः बोलता हूं एक बार। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इस प्रकार से आप लोगों को पवित्रीकरण करना है, जल का प्रोक्षण अपने मस्तक में करना है। फिर आता है अपना आचम्य, फिर हम आचमन करेंगे। आचमन बहुत सारे लोग करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं, जल का थोड़ा सा स्पर्श करके और जल को बाहर फेंक देते हैं। तो अभी जो अपने को आचमन करना है वो अपने हृदय तक जाना चाहिए जल, जिससे आपके अंतःकरण की भी शुद्धि हो, हृदय तक आपके जल जाए। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
इस प्रकार से आप लोगों को 3 बार बोलना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः और नारायणाय नमः। 3 बार आपको जल का आचमन करना है। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा कह करके अपना हाथ धुल लेना है। और यदि आप किसी यजमान का पूजन करा रहे हैं तो यजमान का भी सेम प्रक्रिया यही होगी कि ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य, यजमान का भी आप हाथ धुला देंगे। फिर इसके बाद आपका आता है आसन शुद्धि। आप जिस आसन पर स्थित हैं उस आसन पर जल का प्रोक्षण करेंगे, जल के द्वारा से आसन की शुद्धि करेंगे। क्या बोलेंगे मंत्र? ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। एक बार पुनः बोलता हूं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनं। इस प्रकार से अपने आसन के चारों तरफ जल का प्रोक्षण करेंगे, जल का छींटा लगाएंगे जिससे आपका आसन शुद्ध हो। फिर इसके बाद में आगे आप पवित्री धारण करेंगे। बहुत जगह बोलते हैं 35, तो पवित्री अपनी अनामिका अंगुली में करना है। किस अंगुली में? अनामिका, जिसमें आप रिंग धारण करते हैं, आखिरी से दूसरे नंबर की अंगुली में पवित्री धारण करना है। यह हमारा वैदिक मंत्र है। इसको कैसा बोलेंगे? ओम पावितरेस्थो, पावितरेस्थो, वैष्णव्यौ, वैष्णव्यौ, सावितुर्वः, सावितुर्वः, हरिः ओम मा पावितरेस्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वः। फिर कैसा बोलेंगे? प्रासव, प्रासव उत्पूना, प्रासव उत्पूना, म्यच्छिदरे, म्यच्छिदरेण पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः। पुनः सुनिएगा। हरिः ओम मा पावितरेस्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वः, प्रासव उत्पूनाम्यच्छिदरेण पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः, रश्मिभिः। आगे कैसा बोलना है? तस्याते, तस्याते पावित्रापाते, पावित्रापाते, पावित्रापूतस्य, पावित्रापूतस्य जत्कामाः, जत्कामाः पुने तच्छाकेयम्। एक बार पुनः बोलता हूं, सुनिएगा। हरिः ओम मा पावितरेस्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वः, प्रासव उत्पूनाम्यच्छिदरेण पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तस्याते पावित्रापाते, पावित्रापूतस्य जत्कामाः पुने तच्छाकेयम्।
इस प्रकार से आप लोगों को अपनी अनामिका अंगुली में पवित्री धारण करना है। इसके उपरांत आप यज्ञोपवीत धारण करेंगे। यदि कोई ब्राह्मण है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, वह यदि पूजन में बैठे हैं, आप पूजन करा रहे हैं और ब्राह्मण ही कोई बैठा जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तो उनको नवीन यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। कैसा बोलेंगे मंत्र? ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्, आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम्, आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम्, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। पुनः बोलता हूं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्, आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम्, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। एक लौकिक मंत्र भी अपना है। ओम नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयं, नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयं, उपवीतं उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। यदि आप यह गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण कराते हैं, उस टाइम पर आपको बोलना है गृहाण परमेश्वर। खुद यदि आप यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं तो यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, इस मंत्र के द्वारा से आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। और यज्ञोपवीत के बाद में आप स्वयं 2 आचमनी जल लें, या किसी यजमान का पूजन करा रहे हैं उन पर यदि आप यज्ञोपवीत धारण करा रहे हैं उनको, तो उनको भी साथ में आप 2 आचमनी जल अवश्य आचमन कराएं। फिर आगे आप कहता है शिखा बंधन। शिखा को स्पर्श करेंगे, यदि आपने बांध रखी है शिखा तो स्पर्श करेंगे, और खुली है शिखा तो शिखा का बंधन करेंगे, शिखा को बांधेंगे। कैसे बोलेंगे मंत्र? ओम चिद्रूपिणी महामाये, ओम चिद्रूपिणी महामाये, दिव्य तेजः समन्विते, दिव्य तेजः समन्विते, ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते, तिष्ठ देवी शिखा मध्ये, तिष्ठ देवी शिखा मध्ये, तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। शिखा को बांधने के बाद में अपना हाथ धुल लेंगे और इसके बाद में तिलक धारण करेंगे, मस्तक पर तिलक लगाएंगे। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदां हरते नित्यं, आपदां हरते नित्यं, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस प्रकार ऐसा बोल करके मस्तक पर तिलक धारण करेंगे। चंदनस्य महत्पुण्यम, चंदन यदि आप लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा पुण्य है। पवित्रम पापनाशनम, जो आपके पाप होते हैं उन पापों को यह नाश करता है। और आपदाम हरते नित्यम, किसी प्रकार की जो आपकी आपदा आती है, विपत्ति आती है, उसको यह दूर करता है। हरते नित्यम, हर लेता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और आपके मस्तक में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार से मंत्र बोल करके अपने मस्तक पर तिलक धारण करना है। फिर इसके बाद में हमारा एक वैदिक मंत्र है,
उसको भी आप लोग सीखेंगे, उसका भी आप लोग साथ में उच्चारण कर सकते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से यह मंत्र भी आप लोग वैदिक मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। एक बार इसको मैं पुनः बोलता हूं, सुनिएगा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से मंत्र को बोल करके अपने मस्तक पर या यजमान के मस्तक पर आप तिलक धारण करेंगे, तिलक लगाएंगे। और मस्तक पर तिलक लगाने के बाद में रक्षाबंधनम, जो रक्षा होता है, जो कलावा होता है, उसको बांधेंगे। येन बद्धो बलिराजा, येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचलः। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचलः। यदि आप यजमान की रक्षा बांध रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं, तो यह बोलेंगे। और यदि यजमान ब्राह्मण के कलावा बांध रहा है तो दूसरा मंत्र बोलेंगे। उस प्रकार से है ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। एक बार पुनः मैं उच्चारण करता हूं। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। इस प्रकार के मंत्रोच्चारण करते हुए हाथ पर कलावा बांधेंगे। कलावा बांधने के उपरांत में हाथ में अक्षत और पुष्प देकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। हरि ओम आनो भदराः क्रातावो जन्तु विश्वातो दब्धासो आपारीतासा उद्भिदाः। एक बार पुनः बोलता हूं मैं। हरि ओम आनो भदराः करातावो जन्तु विश्वातो दब्धासो आपारीतासा उद्भिदाः।
जाथा सद्मिद्वृधे आसन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। पुनः एक बार मैं बोलता हूं। हरि ओम मा आनो भदराः करातावो जन्तु विश्वातो दब्धासो आपारी तासा उद्भिदाः देवानो जाथा सद्मिद्वृधे आसन्नपरा युवो रक्षितारो दिवे दिवे। फिर आगे बोलेंगे। देवानां भदरा सुमातिर्जुयातां देवाना गुरातिराभिनो निवर्तताम् देवाना गुसख्यामुपासे धीमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवासे। एक बार मैं पुनः उच्चारण करता हूं। हरि ओम मा देवानां भदरा सुमातिर्जुयातां देवाना गुरातिराभिनो निवर्तताम् देवाना गुसख्यामुपासे धीमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवासे। इसके बाद आगे उच्चारण करेंगे। तान पूर्वाया निविदाहु माहे वयं भगं मित्रमादितिं दक्षामस्तरिधम् अर्जमाणं वरुणगुं सोमामस्तुवीना सारस्वतीनाः सुभगा मायस्करत। एक बार मैं पुनः बोलता हूं। तान पूर्वाया निविदाहु माहे वयं भगं मित्रमादितिं दक्षामस्तरिधम् अर्जमाणं वरुणगुं सोमामस्तुवीना सारस्वतीनाः सुभगा मायस्करत। इसके बाद आगे का मंत्र अध्ययन करेंगे। तन्नो वातो मायो भुवातु भेखजन् तन्नो वातो मायो भुवातु भेखजन् तन्माता
तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमासुतो मायो भुवस्तादस्विना श्रीडूतं धिष्ण्याजुवं वा। एक बार पुनः दोहराता हूं। हरि ओम तन्नो बातो मायो भुब्बातु भेखाजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमासुतो मायो भुवस्तादस्विना श्रीडूतं धिष्ण्याजुवं वा। फिर इसके बाद में आगे तमीसानं जगतस्तस्थूखस्वातिं जगतस्तस्थूखस्पातिं जगतस्तस्थूखस्पातिं धियन् जिन्वामावासे जिन्वामावासे हूमाहे बयं मा पूखानो जाथा वेदासा मासद्वृधे रक्षिता पायुरादब्धाः स्वस्ताये। एक बार पुनः बोलता हूं। हरि ओम तमीसानं जगतस्तस्थूखस्पातिं धियन् जिन्वामावासे हूमाहे बयं मा पूखानो जाथा वेदासा मासद्वृधे रक्षिता पायुरादब्धाः स्वस्ताये। इसके आगे सीखेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक बार पुनः मैं पूरा बोलता हूं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर आगे प्रेखादस्वा मारुताः पृश्निमाताराः परेखादस्वा मारुताः पृश्निमाताराः शुभञ्जावानो विदाथे खुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः
सूराचक्षासो विश्वे नो देवा आवासा गमन्निह। पुनः बोलता हूं। प्रीखादस्वा मारुताः प्रश्निमाताराः शुभञ्जावानो विदाथे खुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूराचक्षासो विश्वे नो देवा आवासा गमन्निह। इसके बाद आगे सीखेंगे। भद्रं कर्णेभिः श्रीणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः। भद्रं कर्णेभिः श्रीणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः। स्थिरैस्तुष्ट्वा गुसस्तानु स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुसस्तानु बिर्भ्यासे माहि देवाहितं जदायुः देवाहितं जदायुः। एक बार पुनः बोलता हूं मैं। भद्रं कर्णेभिः श्रीणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुसस्तानु बिर्भ्यासे माहि देवाहितं जदायुः। सातामिन्नु सारादो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरासन्तानु नाम। सातामिन्नु सारादो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरासन्तानु नाम। पुत्रासो जत्रा पीतारो भवन्ति मानो मध्यारीरिखाता युर्गन्तो। एक बार पुनः बोलता हूं मैं। सातामिन्नु सारादो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरासन्तानु नाम। पुत्रासो जत्रा पीतारो भवन्ति मानो मध्यारीरिखाता युर्गन्तो। फिर आगे हम सीखेंगे।
आदितिर्द्यौ रादितिरन्तरिक्ष आदितिर्द्यौ रादितिरन्तरिक्ष मादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः आदितिर्द्यौ रादितिरन्तरिक्ष मादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वम् आदितिर्जातमादितिर्जानित्वम्। एक बार मैं पुनः बोलता हूं। आदितिर्द्यौ रादितिरन्तरिक्ष मादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वम्। फिर इसके बाद में आप लोग सीखेंगे द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। एक बार पुनः बोलता हूं मैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। फिर इसके बाद आगे हम सीखेंगे जतो याताः समीहासे जतो याताः समीहासे तातो नो आभायं कुरु सन्नाः कुरु पराजाभ्यो भयन्नाः पाशुभ्याः। एक बार पुनः बोलता हूं मैं। जतो याताः समीहासे तातो नो आभायं कुरु सन्नाः कुरु पराजाभ्यो भयन्नाः पाशुभ्याः। सुशांतिर्भवतु। इस प्रकार से आप लोग वीडियो देखने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की हमारी जो वीडियोस होंगी वो
जिसमें आप सीखेंगे पूरे षोडशोपचार पूजन, दशोपचार, पंचोपचार पूजन इत्यादि, रुद्राष्टाध्यायी और दुर्गा सप्तशती इत्यादि सभी कुछ आप लोग सीखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको जब भी हमारी वीडियो लाइव हो या वीडियो हमारी अपलोड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।